हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि रशिया के ऊपर जब से रशिया और यूक्रेन विवाद शुरू हुआ है तभी से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के पूरे विश्व ने अलग अलग प्रकार के सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिका का है और यूरोप का। पर वहीं पे इन सभी सैंक्शंस की वजह से पहले ये जताया जा रहा था कि इंडिया के लिए जहाँ पे एक बहुत बड़ी मार्केट खुल जाएगी पूरे यूरोप की और अमेरिका की, जहाँ पे रशियन ग्रेन या फिर रशियन प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते थे, उस मार्केट को इंडिया कैप्चर कर लेगा, ये आशंका जताई गई थी। लेकिन अब उसके विपरीत जाकर के कुछ ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान होने की उम्मीद जताई गई है। और अभी रिसेंट कुछ टाइम में जो डिक्लेरेशन आई है और जो फ्रेश सेट ऑफ सैंक्शंस आए हैं रशिया के ऊपर, उसमें कुछ ऐसा हुआ है जिससे इंडिया को बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। और एक चीज़ उसमें से ही निकल के आई है रशिया के डायमंड के ऊपर। अगर हम पूरे विश्व के अंदर कंपेयर करें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डायमंड केवल रशिया से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। पूरे विश्व के अंदर पूरे विश्व में 30% जो प्रोडक्शन है डायमंड का, वो केवल और केवल रशिया ही ऑक्यूपाई करता है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। और अगर हम ऐसी कंट्रीज की बात करें जहाँ पे इन रॉ डायमंड्स को पॉलिश किया जाता है और तैयार किया जाता है ताकि उसके बाद उन्हें आभूषणों में या फिर किसी अन्य उपयोग के लिए यूज किया जा सके, तो उसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है। इंडिया सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर डायमंड्स को कट करता है और पॉलिश करता है। और सबसे ज्यादा बड़ा जो इंडिया का ग्राहक है वो भी अमेरिका है। स्टडीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 70% इंडिया के कट और पॉलिश डायमंड केवल और केवल अमेरिका में ही सेल होते हैं। और इसी चीज का फायदा उठा करके अब अमेरिका ने इंडिया को एक तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि इंडिया के डायमंड्स को परचेज करने वाली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, उन सब ने इंडियन वेंडर्स से एक डिक्लेरेशन मांगा है जिसमें इंडियन वेंडर्स को ये डिक्लेयर करना होगा कि उन्होंने जो डायमंड खरीदा है और जो पॉलिश करके अमेरिका को सप्लाई किया है वो किसी भी तरीके से रशिया से रिलेट नहीं रखता, वो रशिया से नहीं खरीदा हुआ। और यद्यपि जब कभी भी इस चीज की जांच होती है और इसमें पाया गया है कि इंडिया के डिक्लेरेशन में एक तरीके से गलत चीज कही गई है या फिर इंडिया के डिक्लेरेशन को घुमाया गया था और ये डायमंड रशिया से खरीदा हुआ है, तो जो डिक्लेरेटिंग कंपनी होगी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा अमेरिका से। और अमेरिका के अंदर ब्लैकलिस्ट करना ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बायर है पॉलिश्ड और कट डायमंड्स को परचेज करने के लिए। अमेरिका में सबसे ज्यादा खपत की जाती है इंडियन डायमंड्स की। बाकी कंट्रीज भी हैं पर इसमें सबसे बड़ी कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा खपत है इंडियन पॉलिश्ड और कट डायमंड्स की, वो अमेरिका ही है। इसी चीज का फायदा उठा करके अमेरिका ने एक तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया इंडियन वेंडर्स को जो रशियन डायमंड में डील किया करते थे। यहाँ पे दिक्कत जो सबसे ज्यादा आने वाली है वो हमारे वेंडर्स को ये आने वाली है कि पहले से ही रशिया से डायमंड खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था इंडियन वेंडर्स के लिए, क्योंकि उनको पेमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन खुला नहीं रहा था जब से अमेरिका ने रशिया के ऊपर स्विफ्ट बैन किया था। स्विफ्ट से बाहर करते ही रशिया को इंडियन वेंडर्स को बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी रशिया को पैसे देने के लिए, तो उस चीज से वो निपट ही रहे थे। लेकिन अभी एक नई चीज निकल के आई है जिसकी वजह से इंडियन वेंडर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे इंडियन कट और पॉलिश जो डायमंड है सबसे ज्यादा रशिया से ही खरीदे जा रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा मास प्रोडक्शन ही वहीं पे होता है। यहाँ पे अगर इंडिया अपनी नीति चेंज करता है और रशिया के अलावा कहीं और से डायमंड परचेज करना शुरू करता है तो पूरे विश्व में डायमंड के प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो जाएंगे और एक तरीके से डायमंड मार्केट जो है वो एक टर्बुलेंस में आ सकती है। जी हाँ, आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी यदि आप डायमंड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं और उसकी वैल्यू 10 टाइम्स तक बढ़ जाए, तो ये कोई भी सरप्राइज देने वाली बात नहीं होगी क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका स्टेप ले रहा है रशिया को आइसोलेट करने के लिए, वो अपने आप में बहुत ज्यादा टेरराइजिंग है और एक तरीके से ये पुश कर रहे हैं रशिया को एक बहुत ज्यादा बड़ी हद तक। और यहाँ पे इसके रिपरकशन ये भी हो सकते हैं कि जब रशिया अपने आप को इतना ज्यादा पुश देखेगा तो रशिया कोई बहुत ज्यादा बड़ा स्टेप ना ले ले। खासकर अब इस चीज का एडवर्स इफेक्ट इंडिया के ऊपर और पड़ने लगा है, खासकर ट्रेड के ऊपर। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज के साथ इसे डील करना पड़ेगा ताकि हम अपनी मार्केट भी ना खोएं अमेरिका के अंदर और हम रशिया से इन डायमंड्स को सप्लाई जो हमारी रशियन डायमंड्स की है उसको भी बदस्तूर जारी रखें। लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम में डायमंड के रेट तो काफी हद तक बढ़ने वाले हैं, ये हमें पक्का देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अमेरिका जिस तरीके से रशिया के ऊपर डेली नए सैंक्शंस लगा रहे हैं, क्या ये यूक्रेन युद्ध को सही में रोक देंगे या फिर रशिया एक किसी बड़ी मुसीबत में विश्व को डाल रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।